जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 50 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध और अंडे। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोनपुर। यह आपका बिहार में है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है कि सब्जी में आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पालक। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कालिंजर। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिथियम। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 7 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक हिरण कहाँ पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक हिरण कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बादलों का घनत्व वायु से कम होता है। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की नींव किसने डाली थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंगपाल तोमर। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गीतांजलि। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हेमेटाइट यानी Fe2O3 किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर सवाल है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा कौन सा फल आता है? तो आपका ऑप्शन है सेब, केला, आम और तरबूज, अंगूर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आम और तरबूज। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? प्यारे दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायु दाब कम होने के कारण। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, फास्फोरस शरीर में किसका संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अम्लीयता एवं क्षारीयता। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक मच्छर एक दिन में कितने अंडे देता है? प्यारे दोस्तों, एक मच्छर एक दिन में कितने अंडे देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 200 से 300। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1746। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 अप्रैल। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका 26 नंबर सवाल है, भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। यानी मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 अप्रैल 1935। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केशिकात्व का सिद्धांत से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर सवाल दिया गया है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयरन यानी कि लौह। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम। यानी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है? तो आपका ऑप्शन है यकृत, गुर्दा, हृदय, फेफड़े। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हृदय से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहादुर शाह जफर। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत फ्यूज किस धातु से बना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शीशा और टीन। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाइराइट को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बाघ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कांग्रेस पुस्तकालय, यह आपका वाशिंगटन डीसी में है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि WC रोएंटजन। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? प्यारे दोस्तों, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्टार्च। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आंवला। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1776। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका 43 नंबर सवाल है, किस देश में रेलगाड़ी नहीं चलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भूटान से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1504। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका 45 नंबर सवाल दिया गया है, फूल के 4 प्रमुख भाग कौन से होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाह्य दलपुंज, पुमंग, जेयांग। यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 48 नंबर प्रश्न है, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पॉल बिलार्ड। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? प्यारे दोस्तों, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैक्टोबैसिलस। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आपका आज का सवाल है, सबसे वफादार जानवर किसे माना जाता है? प्यार दोस्तों, सबसे वफादार जानवर किसे माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।